Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Beta, today we will start chapter 3, and chapter 3 will based on number system. तो बेटा पहले हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है एंड देन हाउ मच टाइप्स जो होते हैं कितने टाइप्स होते हैं नंबर सिस्टम के या हम कितने टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर जो डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं उनकी एडिशन उनमें एडिशन कैसे होती है उनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी उनमें सब्ट्रैक्शन कैसे होगी एंड सो ऑन डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है जस्ट मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक तो बेटा वो नंबर सिस्टम है जो आप लोग पढ़ रहे हैं जिसे हम ऑर्डिनरी या डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं यस डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं लाइक अगर हम कहते हैं 1+2 को ऐड करें तो ये डेसिमल सिस्टम है 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करें या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड सो ऑन दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम तो इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और सिस्टम भी होते हैं नंबर सिस्टम लाइक बेस 2 नंबर सिस्टम बेस 5 नंबर सिस्टम बेस 8 नंबर सिस्टम बेस 10 नंबर सिस्टम एंड सो ऑन डिफरेंट बेसिस के सिस्टम्स होते हैं तो उनमें से हम कुछ को डिस्कस करेंगे उनकी उनमें एडिशन कैसे होगी उनमें सब्ट्रैक्शन कैसे होगी उनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी एंड सो ऑन बेटा बेसिकली हमारे पास नंबर सिस्टम होता क्या है तो बेटा ये हमारे पास एक नुमेरेशन सिस्टम है मींस नंबर्स का सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है एक होते हैं इसमें सम बेसिक सिंबल्स होते हैं तो हर सिस्टम का चाहे वो बेस 2 हो बेस 5 हो बेस 8 हो हर सिस्टम के लिए उनके अपने सिंबल्स होंगे एंड सम रूल्स फॉर मेकिंग अदर सिंबल्स फ्रॉम देम सो और एक तो उनमें क्या क्या चीज़ होंगी दो चीज़ें होंगी एक उनमें बेसिक सिंबल्स होंगे और दूसरा कुछ रूल्स होंगे जिससे वो रूल्स किस लिए होंगे फॉर मेकिंग अदर सिंबल्स फॉर फ्रॉम देम ताकि जो इनसे बाकी सिंबल्स डिड्यूस होंगे उनके लिए वो कुछ रूल्स भी होंगे मींस के जो मौजूदा हमारे पास सिंबल्स हैं जिस सिस्टम के अपने सिंबल्स हैं उनसे हम और सिंबल्स कैसे बना सकते हैं उनके कुछ रूल्स होंगे द पर्पस ऑफ बिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम नंबर्स को बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकें तो बेटा हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसमें एक है डेसिमल सिस्टम जो हम स्टडी करेंगे या आप लोगों के कोर्स में है एक बाइनरी सिस्टम है बाइनरी का मतलब होता है जिसमें टू बाइनरी का बेसिकली मतलब है टू तो इट मींस ऐसा सिस्टम जिसका बेस जो है वो क्या हो टू हो ऑक्टल ऑक्टल बेटा हम कहते हैं 8 को तो इट मींस ऑक्टल सिस्टम का ऐसा सिस्टम होगा जिसमें आपके पास नंबर्स का जो बेस होगा वो 8 होगा उसके बाद है बेस 5 तो ये ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास बेस क्या होगा 5 होगा तो बेटा जो हम आप लोग जो पढ़ते हैं या अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो हमारे पास क्या था सिंपल नंबर सिस्टम था अभी हम डेसिमल में जब हम देखेंगे तो डेसिमल में हम काउंटिंग करते हैं तो वो 0 से 9 तक होते हैं तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली वो क्या है वो डेसिमल सिस्टम है लाइक 1 से लेकर 7 तक या टिल इस चैप्टर तक हम जिस तरह की अपनी एडिशन की है मल्टीप्लिकेशन की है सब्ट्रैक्शन की है बेसिकली वो डेसिमल नंबर सिस्टम है लेकिन आप आज तक बताया नहीं गया कि जिसको आप एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं या जो शॉपकीपर्स होते हैं जो बार्गेनिंग करते हैं आप डीलिंग करते हैं वो सारे जो है वो बेसिकली किस में डीलिंग करते हैं अगर हम नंबर सिस्टम में देखा जाए तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम में डीलिंग करते हैं तो बेटा इसके अलावा हमारे पास और सिस्टम भी होते हैं लाइक बाइनरी सिस्टम तो बाइनरी सिस्टम जो है बेटा ये हमारे पास जो आपका कंप्यूटर होता है जो आपका सारा कंप्यूटर है वो सारा जो वर्कआउट करता है बेस जो है सर उसकी जो है वो बाइनरी सिस्टम है इसमें आपके पास दो आउटपुट होते हैं बेस इसकी 2 होती है आउटपुट आपके पास दो होते हैं या 0 या 1 तो 0 होता है फॉर नो और 1 यूज होता है फॉर यस सो मींस इसमें आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपके या तो आपके पास आंसर 0 आएगा मींस या यस या नो बीच में एक और कोई बात नहीं होगी तो ये ऐसा सिस्टम जिसमें जिसका बेस 2 हो और बेस 2 है तो उसमें दो एलिमेंट्स होंगे एक 0 और एक 1 इसी तरह जो ऑक्टल है बेस 8 उसमें जो नंबर्स होंगे वो फ्रॉम 0 से 7 तक होंगे अब जो 8 होगा वो 8 सपोज 0 जब हम कहते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस सिस्टम में बेटा ऐसा होता है कि 7 तक तो नंबर आपके पास होते हैं 8 वापस रिपीट करेगा 0 को मींस जो 0 की प्रॉपर्टीज होगी वो बेसिकली 8 की प्रॉपर्टी होगी
इस तरह 9 रिपीट करेगा 1 को, 10 रिपीट करेगा 2 को, 11 रिपीट करेगा 3 को, एंड सो ऑन। इस तरह 16 वापस 0 को रिपीट करेगा, 17 वापस 1 को रिपीट करेगा, 18 2 को रिपीट करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बेस ऑफ 5, जिसका बेस जो है वो 5 हो, और उसके हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, लाइक नंबर्स हमारे पास होंगे 0 0 1 2 3 4, ये इसमें नंबर होंगे। जो 5 होगा वो वापस 0 की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, 6 1 की, 7 2 को रिपीट करेगा, 8 3 को, और 9 4 को, एंड 10 अगेन 0 को, 11 1 को, 12 2 को, 13 3 को, 14 4 को, एंड सो ऑन। जो बाकी नंबर्स होंगे सो ऑन, इस तरह वो इनकी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते जाएंगे। तो बेटा हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं बेस नंबर सिस्टम देखते हैं। लाइक कंसिडर 536 931 2052 एक्सेट्रा। ऑल दीज नंबर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होते हैं। बेटा अगर आप काउंटिंग देख लें, आपके पास जो बेसिक्स जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिफरेंट भी होते हैं, और ये आपके पास बेसिक नंबर्स हैं। इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो 10 हो, 11 हो, 50 हो, 99 हो, 100 हो, वो इन ही जो पहले 10 नंबर्स हैं 0 से 9 तक, इनसे मिलकर बने हुए हैं। सो इस सिस्टम को हम कहते हैं, ये डेसिमल सिस्टम है, और इसमें ये 10 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम 0 to 9। लाइक अगर आप 100 की बात करते हैं तो वो 1 और 2 0 से मिलकर बना हुआ है। 169 की बात करते हैं तो वो 1 6 और 9 से मिलकर बना हुआ है। इस तरह इनको हम एक सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक खास पैटर्न से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस खास पैटर्न को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। लाइक 5 है तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, जब आपके पास पहला जो आपके पास बेस, इस हर नंबर को आप इन द फॉर्म ऑफ बेस लिखते हैं। लाइक अगर ये आप डेसिमल सिस्टम है तो उसका बेस जो है वो 10 होगा, बिकॉज इसमें ये 10 नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, ये 10 डिजिट्स में इन्वॉल्व हैं। तो जो पहला आपके पास होगा उसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, पावर 0। अब अगर मेरे पास कोई और 10 है तो उसकी पावर 1 हो जाएगी, 0 फिर पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3 एंड सो ऑन। देखें अब सपोज 36 है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जो पहला 10 है इसकी पावर 0 होगी, अगले 10 की पावर 1 होगी, और बेटा जिस चीज़ की भी या जिस नंबर की भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 की इक्वल होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30, और 10 पावर 0 इज़ 1, 6 1 ज़ार इज 6, तो 30 प्लस 6 इज योर 36। इसी तरह बेटा अगर मैं 931 को देखूं तो 931 हमारे पास इसको कैसे लिखेंगे, अगर बेस 10 है, 931, देखिए 9 है ये, और इसका बेस क्या है हमारे पास 10 है, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर डिजिट 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस नेक्स्ट डिजिट है वो हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब बेटा यहाँ से 10 की पावर हम भी ऐसे देना शुरू करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 0, यहाँ पे पावर देंगे 1, यहाँ पे देंगे 2। अब बेटा 10 पावर 2 का मतलब है 10 10 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज योर 100, एंड 100 इंटू 9 इज 900। 10 पावर 1 मतलब है कि 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दें अपने आप से, तो वो 10 आ जाएगा, एंड 10 3 ज़ार इज 30। और बेटा हमारे पास 10 पावर 0, चाहे जो भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो वो 1 की इक्वल होगा। सो 10 पावर 0 इज़ 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। सो 900 प्लस 30 प्लस 1 इज 931। देखिए 931 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा अगर हमारे पास नंबर सिस्टम हो जिसका बेस 2 हो, उसमें ये दो डिजिट्स होंगे 0 1। अगर 5 बेस वाला सिस्टम हो, उसमें ये 5 एलिमेंट्स होंगे 0 से लेकर 4 तक। ऑक्टल सिस्टम हो, इसमें 8, इसका फिर क्या होगा, बेस होगा, और उसमें ये 7 एलिमेंट्स होंगे, 0 से लेकर 7 तक होंगे 8 एलिमेंट्स। और जो बेस 10 है जो आपका डेसिमल सिस्टम है, इसमें ये 10 डिजिट्स होंगे फ्रॉम 0 से 0 to 9। अब बेटा हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे पास
बेस 2 के भी हैं, बेस 5 के भी हैं, बेस 8 के भी हैं, बेस 10 के भी हैं। जो बेस 10 है बेटा, ये आप शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं, जो आपका है, सारे सब लोग फॉलो करते हैं, वो बेसिकली बेस 10 ही है, और इसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा बेटा जो बाकी हैं हमारे पास, बेस 2, बेस 5, बेस 8 हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहली हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ ये होगा कि इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है डेसिमल सिस्टम में। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि बाइनरी से शिफ्ट करें डेसिमल सिस्टम में, या डेसिमल से वापस बाइनरी में आ जाएं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास ये कन्वर्जन होगी जस्ट, या बेस 5 से डेसिमल में कैसे आएंगे, या डेसिमल से बेस 5 में कैसे आएंगे। सिमिलरली ऑक्टल बेस्ड 8 वाले से हम डेसिमल में कैसे आएंगे, डेसिमल से हम वापस ऑक्टल में कैसे जाएंगे। ये हमारे पास होगी पहली जो एक्सरसाइज है। एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइजेज होंगी, उनमें हम ये सीखेंगे कि अगर बेस 2 है तो बेस 2 के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, बेस 5 है तो उसके अंदर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, एंड सो ऑन। तो हमारे पास बेटा जो पहला सिस्टम है दैट इज़ बाइनरी। आज हम बाइनरी और जो है वो बेस 5 वाले को डिस्कस करेंगे, और इन्हीं के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व आउट करेंगे। तो बेटा हमारे पास द नंबर सिस्टम, पहले हम बाइनरी को डिस्कस करते हैं। द नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय टू डिजिट्स 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम विद बेस 2। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हों, 0 और 1, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम, जिसका बेस क्या होगा, 2 होगा। A digit 2 is placed in the subscript to indicate binary system। तो अगर आपके पास हर नंबर के सबस्क्रिप्ट में, जो सबस्क्रिप्ट होती है वो उसकी जो बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन होती है, लाइक दिस, ये सबस्क्रिप्ट वाली पोजीशन है। तो किसी भी नंबर्स के सबस्क्रिप्ट में अगर हम 2 लिख दें तो ये इंडिकेट करेगा कि ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। इज रिटन बाइनरी नंबर इज रीड एज 110 बेस 2। इसको कैसे रीड करते हैं, 110 बेस 2, इंस्टेड ऑफ 110। ये नहीं बोलना कि 110 है, ये आपने नहीं बोलना। क्या बोलना है, सेपरेट सेपरेट, 110 विद बेस 2। तो ये इसको हम कैसे रीड करेंगे, 101 बेस 2। इसको कैसे रीड करेंगे, 101 बेस 2, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हमारे पास बेस 5 हो तो बेस 5 में बेटा हमारे पास सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स होंगे, फ्रॉम 0 to 4, और इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अब जैसे यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट में 2 रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट में 5 रिप्लेस करेंगे, और इसको फिर हम क्या कहेंगे, लाइक इसको रीड कैसे करेंगे, 1403 बेस 5। इसको कैसे रीड करेंगे, 102341 बेस 5, एंड सेम केस विल गोज विद ऑक्टल और सिमिलरली डेसिमल के साथ भी। अब बेटा हमारे पास कन्वर्जन कैसे होगी। अब ये हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपकी जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो है, पहली हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी। पहले हमने क्या करना है, जो आपके पास डेसिमल सिस्टम है, अब बेटा हमने जो हमारे पास ये 3 सिस्टम जो हैं, बेस 2 वाले जिसको हम बाइनरी कहते हैं, बेस 5 वाले, और बेस 8 जिसे ऑक्टल कहते हैं। ये बाइनरी, ये ऑक्टल। हमने इन तीनों सिस्टम को बेटा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल को इन तीनों में कन्वर्ट करना है। तो पहला हमारा टास्क है कि हमने डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बेशक आपके पास जो डेसिमल सिस्टम होता है उसमें 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स होते हैं, और बाइनरी में मींस अगर आपके पास 9 है, 8 है, उसको आपने कन्वर्ट करना है, 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। बिकॉज जो आपके पास बेस नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें आपके पास दो टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, या 0 या 1। तो बेटा हमारे पास क्या है, ये हम सबसे पहले 45 को कन्वर्ट करते हैं। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, मींस बेस 2 वाले में। इसको आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे, आपने इसको हर स्टेप में 2 से डिवाइड करना है, एंड देन साथ में चेक करना है कि इसका रिमाइंडर क्या आता है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो अपने साथ लिखते लिखते जाना है। लाइक 45 है, 45 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ। अब बेटा इसको 2 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं विद बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 ज़ार इज़ 4, 4 माइनस 4 इज़ 0, इसे 5 आ जाएगा। अगेन 2 2 ज़ार इज़ 4, 5 माइनस 4 इज़ 1, तो 1 इज़ योर रिमाइंडर।
सो आपने 45 को जब 2 से डिवाइड किया है, आपका क्वोशंट क्या आया है 22 और आपका रिमाइंडर क्या आया है 1। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अगेन हम अब 22 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 22 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार इज 2 माइनस 0, अगेन 2 को नीचे ले आए, 2 1 ज़ार इज 2 0। तो ये आपका हो जाएगा क्वोशंट विच इज़ 11 और ये साथ इसका रिमाइंडर। इसी तरह 11 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ार इज 10 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 5 को डिवाइड करना है 2 पे, 2 2 ज़ार इज 4 और 1 रिमाइंडर, और 2 को जब डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ार इज 2 0 रिमाइंडर। अब बेटा इस सिस्टम को लिखना कैसे है, ये जो आपके पास रिमाइंडर्स आ गए हैं इसको आपने लिखना है नंबर वाइज, और स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 0 1 0, फिर डबल 1 है 1 1, फिर 0 है, फिर 1 है 0 1, और इसके बाद इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देना है 2, एंड ये सबस्क्रिप्ट में शो करेगा कि हमारे पास बेस 2 में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए बेटा जब ये 45 बेस 2 में कन्वर्ट हुआ है तो जो सारे इसमें डिजिट्स हैं वो या तो 1 हैं या 0 हैं। तो ये 1 0 में इसलिए हैं क्योंकि आपके पास जो बाइनरी सिस्टम है उसमें टू डिजिट्स होंगे, दैट इज़ 0 होगा या 1 होगा। सिमिलरली बेटा अब हम कन्वर्ट करते हैं इन तीन नंबर्स को एंड देन एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अब बेटा हमने सपोज 87 को हम ये हमारे पास डेसिमल में है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम में। सेम 125 को भी कन्वर्ट करेंगे एंड देन 315 को भी कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा इनको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इन सब को हमें 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 87 को 2 पे डिवाइड करते हैं, सपोज 87 को डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 ज़ार इज़ 8, 8 माइनस 8 प्लस माइनस 8 हो जाएगा 0, 7 को नीचे लेकर आते हैं, 3 2 ज़ार इज़ 6, 7 माइनस 6 इज़ 1। सो आपके पास जो क्वोशंट आ गया है दैट इज़ 43, और जो आपका रिमाइंडर है दैट इज़ 1 डैश 1। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टास्क क्या है, अब इस 43 को फर्दर 2 पे डिवाइड करना है। तो 43 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ार इज़ 4, 4 माइनस 4 इज़ 0, अब 3 को नीचे लेकर आते हैं, 2 1 ज़ार इज़ 2, अगेन रिमाइंडर इज़ 1। सो 21 इज़ योर क्वोशंट, दिस इज़ योर क्वोशंट डैश रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 1। अब नेक्स्ट 21 को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 2 10 ज़ार इज़ 20, तो 1 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। अब 10 को अगेन 10 को डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ार इज़ 10 और 0 आपका रिमाइंडर होगा, बिकॉज 2 5 ज़ार 10 कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दिया है। अब 5 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 2 2 ज़ार इज़ 4, अगेन 1 इज़ रिमाइंडर। अब नेक्स्ट हमने 2 को डिवाइड करना है, सो 2 1 ज़ार इज़ 2, और इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, सो रिमाइंडर इज़ 0। अब अपने जो रिमाइंडर्स हैं वो अपने जो बिलो से नीचे से स्टार्ट करने हैं। पहले आपके पास 1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1 1, ये सारा लिख के इसके आपके पास इन्होंने गलती की है वो कॉलोन इसकी करेक्शन कर लें। ये जो 2 है इस 2 को आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, दिस 2 लाइक दिस, यहाँ पे जो लिखा गया है इस 2 को भी यहाँ से रिमूव कर लें, इसको भी यहाँ पे लिख दें, इस 2 को भी यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लिख दें। ये करेक्शन आप कर दें। सिमिलरली बेटा आप 125 को भी करेंगे, फिर 315 को भी करेंगे, तो इनसे आपके पास ये आंसर आ जाएंगे, और यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल भी है। अब बेटा हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कन्वर्ट किए हैं डेसिमल से बाइनरी में नंबर्स को। अब अगर हमारे पास बाइनरी में नंबर्स हो बेटा, तो उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लाइक ये आपके पास बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इनको बेटा लिखने का तरीका ये है कि आप फर्स्ट डिजिट को उठाएं 1 को, इसको इसके बेस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप राइट साइड से जितने भी टूज होंगे उनके ऊपर पावर प्लग करना शुरू करेंगे, और आपकी पावर जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे। लाइक ये आपके पास पहला 2 है, इसकी पावर 0, अगला 2 इसकी पावर 1, अगला 2 इसकी पावर 2, अगला 2 इसकी पावर 3, अगला 2 इसकी पावर 4, अगला 2 इसकी पावर 5। अब इन जो है पावर्स हैं इनको अपने सिंप्लीफाई करना है। लाइक 2 पावर 5 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कि 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा।
1 2 3 4 5. So 2 2s are is 4, 4 2s are is 8, 8 2s are 16, 16 2s are is 32. So 1 मल्टीप्लाई बाय ऐसे क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 32. अब बेटा अगर ये हमारे पास है 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 का मतलब है ये 2 पावर 4, यहाँ से 4 2s होंगे. जो 4 2s होंगे तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 16. अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, तो हमारे पास एक और 2 कम हो जाएगा एंड दिस विल बी 2 पावर 3. तो 2 2s are 4, 4 2s are is 8. इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, 2 पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 4. सो दिस यहाँ से आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 4. और 2 पावर 1 इज बेसिकली यूर 2, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2. और 2 पावर 0 से क्या आएगा, एनी नंबर हुज पावर इज 0 वो 1 की इक्वल होता है. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1. अब यहाँ से बेटा 0 मल्टीप्लाई बाय 16 इज यूर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज यूर 0. और 1 मल्टीप्लाई बाय 32, 32 दिस इज 0. 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0, 2 1 जार इज 2 और 1 जार इज 1. अब इन सबको ऐड कर लेते हैं. What we will get, 32 plus 8 is 40, and 40 plus 2 is 42, 42 plus 1 is 43. 43 हमारा क्या होगा, आंसर होगा. इसी तरह बेटा नेक्स्ट एग्जांपल भी है. अब बेटा हम जो नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है वो हमने कन्वर्ट करनी है डेसिमल नंबर सिस्टम से बेस 5 में कन्वर्ट करना है. जिस तरह बेटा हमने बेस 2 में कन्वर्ट किया है, तो बेस 2 में हमने जब कन्वर्ट किया है तो हमने हर नंबर को 2 से डिवाइड किया है. आप यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड किया है. 2 से क्यों डिवाइड किया है, बिकॉज आप डेसिमल से आपने इन नंबर को कन्वर्ट किया है बेस 2 में. अब हम डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में. अब हम हर स्टेप को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 से डिवाइड करेंगे और साथ में जो हमारे पास आएगा इसका रिमाइंडर आएगा वो साथ लिखते जाएंगे. सो ये पहला एक एग्जांपल हम कर लेते हैं. लाइक अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं 570 को, तो 570 को मैं डिवाइड करता हूं 5 से. सो 5 1 ज़र इज़ 5, 5 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 इज़ 0. 7 को नीचे ले आते हैं तो 5 1 ज़र इज़ 5, प्लस माइनस यहाँ से 2 आ जाएगा. अगेन 0 को नीचे ले आते हैं, 5 4 ज़र इज़ 20, यूजुअल रिमाइंडर इज़ 0. तो आपके पास जो क्वेश्चन आया है दैट इज़ 114 और इसका रिमाइंडर जो है वो 0. अब अगेन 114 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से. अब हर स्टेप में अपन इसको 5 से डिवाइड करना है. तो 5 2 ज़र इज़ 10 और 11 माइनस 10 इज़ 1, 4 रिमाइंडर आ जाएगा. 5 2 ज़र इज़ 10, अगेन 4 इज़ योर रिमाइंडर. तो ये रिमाइंडर हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन 22, दिस क्वेश्चन 4 इज़ योर रिमाइंडर. अब अगेन 22 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 4 ज़र इज़ 20 एंड 2 इज़ योर रिमाइंडर. सो इसको अब कैसे लिखेंगे नीचे से स्टार्ट करना है रिमाइंडर्स के. 4240, 4240 और साथ में बेस 5. तो आपने इसको बेस 5 में कन्वर्ट कर दिया है. सेम केसेस फॉर 125. और इसके बाद हमने इसको एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एक एक पार्ट या किसी में से एक पार्ट, किसी में से मैंने सारे किए हुए हैं. तो जो पार्ट्स मिसिंग होंगे वो आपने खुद करने हैं फिर. तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी सिस्टम. मतलब हमने इन डेसिमल नंबर को बेस 2 में कन्वर्ट करना है. तो पहला हमारे पास है बेटा 7. 7 को जब मैं बेस 2 में कन्वर्ट करूंगा तो मैं हर स्टेप को 2 पे डिवाइड करूंगा और साथ में जो रिमाइंडर आता जाएगा वो साथ साथ मेंशन करता जाऊंगा. लाइक 3 2 ज़र इज 6, 3 is your quotient, 2 are 6, 7 minus 6 is 1, 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा. अब 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं बेटा तो 2 1 ज़र इज 2, तो 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा. सो ये हो जाएगा आपके पास जो रिमाइंडर है 1 1 1 इज रिमाइंडर. आपका बेस जो है वो 2 हो जाएगा. सो आपका जो नंबर है वो कन्वर्ट हो गया है बेस 2 में. इसी तरह बेटा अब मैं 127 को कन्वर्ट करता हूँ. तो 127 को डिवाइड करूँगा पहले 2 पे. तो 2 6 ज़र इज 12, 12 minus 12 is 0. 7 को नीचे लेकर आते हैं तो 3 ज़र is 6 and 7 minus 6 is 1. This is your quotient and this is your remainder 1. अब अगेन 63 को डिवाइड करूंगा मैं 2 पे. 63 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 3 ज़र is 6, 6 minus 6 is 0, 3 remainder और 2 1 ज़र is 2, 3 minus 2 is 1
अब 1 इससे छोटा हो गया है, इट मीन्स 1 इज़ योर रिमाइंडर। दिस इज़ योर क्वोशंट एंड 1 इज़ योर रिमाइंडर। अगेन 15 2 ज़ार इज़ 30 और ये 1 रिमाइंडर हो जाएगा। टू 7 ज़ार इज़ 14, 1 रिमाइंडर। टू 3 ज़ार 6, 1 रिमाइंडर। टू 1 ज़ार 2, 1 रिमाइंडर। सो आपके पास ये सारे रिमाइंडर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 वंस हैं और आपके पास जो बेस होगा वो 2 हो जाएगा। सेम अपने इस पार्ट को फॉलो कर लें और एक पार्ट से मिसिंग होगा, वो अपने आपका ऐसा होमवर्क होगा। अब बेटा इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसे आपने करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। अब बेटा हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो बाइनरी में है, बाइनरी से हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो जो आपके पास रिमाइंडर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं, इन सबको इनके बेस से मल्टीप्लाई करना है। लाइक यहाँ पे डबल वन है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है, जितने भी टूज़ हैं उनकी पावर जीरो से स्टार्ट करके पहले जीरो फिर वन फिर टू। यहाँ पे तो दो ही टूज़ हैं तो जीरो और वन। तो बेटा 2 पावर 1 इज योर 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 पावर 0 इज 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ार इज 2 और यहाँ पे 1 1 ज़ार इज 1। बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लें, तो मुझसे गलती हुई है, दिस इज 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3। ये करेक्शन आप कर लें इसमें से। नेक्स्ट वन है बेटा 1 0 0 1 बेस 2। इसको ऐसे रीड करना है 1 0 0 1 बेस 2। अब इन सब को बेटा बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज 2 इज़ योर बेस। तो ये वाला 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इन टूज़ के ऊपर जो है हमने पावर प्लग करने हैं। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, पहले 2 पावर 0, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3। तो 2 पावर 3 इज बेटा यूजुअली इज बेसिकली 8 की इक्वल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ से आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 4। बिकॉज 2 पावर 2 मतलब होता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 4। यहाँ से बेटा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ से 2 पावर 0 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इन सबको मैं ऐड करता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 8, 0 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1। 8 प्लस 1 इज़ योर 9, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह थर्ड पार्ट खुद देख लें, फोर्थ में समझा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में बेटा आपके पास है 1 0 1 0 1। तो बेटा इन सबको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर अगेन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। और राइट साइड से जितने भी टूज़ हैं उनके ऊपर पावर पुट करनी है और पावर जो है वो 0 से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे 2 पावर 0, यहाँ पे 2 पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4। तो बेटा 2 पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 16। 2 पावर 3 इज़ 8, so 0 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 0। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 इज़ 4, so 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ योर 4। 0 मल्टीप्लाई 0 किससे मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ से 0 आ जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ योर 1। 16 प्लस 4 इज़ 20, 20 प्लस 1 इज़ 21। यहाँ से इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस 5। जब बेटा जब बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है बेटा, जो जो भी हमें डेसिमल नंबर गिवन है, लाइक 18 गिवन है, जो भी गिवन होगा उनको हमने 5 से डिवाइड करना है। तो 5 3 ज़ार इज़ 15 और 15 से बाद जो 18 से 15 माइनस करते हैं तो 3 इज़ योर रिमाइंडर। सो यहाँ से हो जाएगा, दो रिमाइंडर हैं, एक 3 और 3, सो 3 3 विद बेस 5। नेक्स्ट वन है बेटा 574। तो 574 को बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं पहले 5 से। वी विल चेक कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है। 5 1 ज़ार इज़ 5, 5 माइनस 5 इज़ 0। नेक्स्ट 7 को नीचे लेकर आते हैं 5 1 ज़ार इज़ 5, 7 माइनस 5 इज़ 2। रिमाइंडर 4 को नीचे लेकर आते हैं, 5 4 ज़ार इज़ 20, रिमाइंडर 4। सो आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ 114, जो रिमाइंडर है दैट इज़ 4। अब अगेन 114 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं 5 से।
तो 1 तो 5 पे नहीं जाता, तो पेयर ले लेते हैं। 5 2 ज़ार इज़ 10, 11 माइनस 10 इज़ 1, 4 को नीचे लेकर आते हैं। 5 2 ज़ार इज़ 10 और 14 minus 10 is your 4. So this is your quotient and 4 is your remainder. Again 22 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 ज़ार इज़ 20 और 2 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 2 4 4 विद बेस 5। सेम आपने क्वेश्चन 4 पार्ट 4 मैंने किया हुआ है। जो पार्ट 3 है वो आपका एज अ होमवर्क होगा। और इसके बताते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। आपको बेस 5 गिवन होंगे, बेस 5 को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो बेटा हमारे पास जो पहला इसका डिजिट है दैट इज़ 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमारे पास जो बेस है वो 5 है, तो हमने बेस के ऊपर क्या करने हैं, पावर्स जो हैं वो पुट करने हैं। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 पावर 0, फिर 5 पावर 1, फिर 2, फिर 3। अब बेटा 5 पावर 3 किसकी इक्वल होता है? दिस इज योर टास्क। 5 पावर 3 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 5 are 25 और 25 5 are is 125। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 125। अगेन इसके बाद है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वेयर, तो 5 स्क्वेयर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 which is 25, so 2 मल्टीप्लाई बाय 25। फिर अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 पावर 0 इज़ 1, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। और इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गेट 500, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गेट 50 और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 5, 3 1 ज़ार इज़ 3। अब इन सबको ऐड करेंगे, वी विल गेट 558। हम सेम प्रोसेस पे इसको भी सॉल्व किया है बेटा मैंने, और इसको भी सॉल्व आउट किया हुआ है। सो ये आपका बेटा अब आज का जो लेक्चर है वो इसी तरह से ये लेक्चर है, एंड होपफुली बहुत आसान है। आप इसको पिक कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को समझ नहीं आई है तो ही और शी कैन आस्क। इसका जो बेटा 5th क्वेश्चन होगा उसमें आपने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, एंड देन 6th क्वेश्चन में आपने ऑक्टल से वापस डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ट्राई कीजिएगा, मे बी आपको वो आ जाए। सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो आप डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे तो ऑक्टल मीन्स 8, तो आपने हर नंबर को 8 पे डिवाइड करना है और साथ में उसका रिमाइंडर लिखना है। एंड देन इसी तरह उसके बाद जब आप कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल से डेसिमल में आएंगे तो आपने हर डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करना है। लाइक ये जो पैटर्न फॉलो करना है सारा ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। एंड देन उसके बाद आपने 8 के ऊपर जो है अपने राइट साइड से पावर पुट करनी है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 है तो 0 1 2 आएंगे, 4 8 4 नंबर डिजिट्स हैं तो 0 1 2 3 आएंगे एंड सो ऑन। उनके बाद इनको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन मैं फिर भी इंशाल्लाह कल जो है वो आपको 5 6 करवाऊँगा। और आज तक के लिए इतना ही। आप इसको चीज़ को देखें, अगर समझ नहीं आती है तो पूछें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।